नमस्कार दोस्तों, इस समय की ब्रेकिंग न्यूज में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। यूपी में तीसरे मोर्चे की सुगबुगाहट, मायावती के इस प्लान से बड़ी सपा की धड़कनें, 11 सीटें जिस पर बढ़ सकता है बड़ा असर। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। यूपी की जो इस समय की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है बहुजन समाज पार्टी को लेकर, लेकिन उससे पहले चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी तमाम खबरें बहुजन समाज पार्टी की आपके साथ पहुंचती रहे। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं जो भूचाल मचाने वाली है यूपी की राजनीति के अंदर। लोकसभा इलेक्शन 2024, यूपी में तीसरे मोर्चे की सुगबुगाहट तेज हो चुकी है। जी हां दोस्तों, तीसरा मोर्चा यूपी के अंदर बनने जा रहा है। माना जा रहा है कि बसपा सुप्रीमो इंडिया गठबंधन में शामिल होने को तैयार नहीं है। इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर है। 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियों के बीच इंडिया गठबंधन में इन दिनों बसपा सुप्रीमो मायावती को शामिल करने के लिए कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं। कांग्रेस बसपा सुप्रीमो से बात कर रही है, लेकिन इस बीच प्रदेश में तीसरे मोर्चे की सुगबुगाहट तेज हो गई है। माना जा रहा है कि मायावती इंडिया गठबंधन में शामिल होने को तैयार नहीं है, वो तीसरे मोर्चे की तैयारी कर रही है। इस खबर से इंडिया गठबंधन के अंदर कहीं ना कहीं भूचाल मच चुका है। बीजेपी को हराने के लिए यूपी में इंडिया गठबंधन खुद को मजबूत बनाने में जुटा हुआ है। अगर बसपा सुप्रीमो इस गठबंधन में शामिल होती है तो यूपी में गठबंधन को फायदा हो सकता है। इसलिए इन दिनों अखिलेश यादव के सुर भी बसपा को लेकर के नरम दिखाई दे रहे हैं, जो कि कुछ दिनों पहले तक लगातार अखिलेश यादव हमलावर थे यूपी में मायावती को लेकर के। लेकिन मायावती इंडिया गठबंधन को झटका दे सकती है। जी हाँ, ये बड़ी खबर है कि झटका दे सकते हैं बहन मायावती इंडिया गठबंधन को। खबरों के मुताबिक बसपा सुप्रीमो इन दिनों असदुद्दीन ओवैसी की AIMI पार्टी के साथ संपर्क में है और तीसरे मोर्चे पर काम कर रही है। जी हां, अगर AIMI और बसपा का गठबंधन होता है तो मुस्लिम दलित वोट बैंक का समीकरण कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के पसीने छुड़ाएगा और बीजेपी भी सख्ते में है। तीसरे मोर्चे की तैयारी में क्यों है बसपा? मायावती अगर अलग से मैदान में उतरती हैं तो इससे इंडिया गठबंधन के लिए मुसीबतें बढ़ सकती हैं। बसपा और AIMIM का गठबंधन होता है तो तीसरा मोर्चा पश्चिमी और पूर्वी यूपी की कई सीटों पर इंडिया गठबंधन का खेल बिगाड़ सकता है। जी हाँ, सपा, RLD और कांग्रेस का खेल बिगड़ेगा। यूपी में करीब 11 ऐसी सीटें हैं जहां पर दलित और मुस्लिम वोटर अगर एक साथ आते हैं तो निर्णायक भूमिका में रह सकते हैं। आइए बताते हैं आपको कि यूपी की किन उन सीटों पर प्रभाव पड़ सकता है बहन मायावती के तीसरा मोर्चा बनाते ही। मायावती और ओवैसी की पार्टी अगर एक साथ यूपी में चुनाव लड़ते हैं तो इससे कई सीटों पर असर पड़ सकता है। इनमें सहारनपुर की सीट शामिल है जहां मुस्लिम वोटर 20% हैं। 2019 में सपा बसपा गठबंधन के दौरान बसपा ने यहां जीत दर्ज की थी। इसके अलावा बिजनौर, मेरठ, बुलंदशहर और कैराना में भी दलित और मुस्लिम गठजोड़ इंडिया गठबंधन को नुकसान पहुंचा सकता है। इसके अलावा मुरादाबाद सीट भी 2019 में सपा ने जीती थी, लेकिन बसपा अलग रहकर भी इस सीट पर टक्कर दे सकती है। अलीगढ़ और संभल सीट पर भी मुस्लिम आबादी निर्णायक भूमिका में है। पूर्वांचल की अगर हम बात करते हैं जो प्रमुख भूमिका रखता है यूपी की राजनीति में, तो घोसी, गाजीपुर, आजमगढ़ ऐसी सीटें हैं जहां मुस्लिम वोटर बड़ी तादाद में हैं। अगर दलित वोटर इसके साथ जुड़ जाएं तो मायावती यहां बड़ा खेल कर सकती है। अगर वो खुद भी नहीं जीत पाए तो भी इंडिया गठबंधन की हार की वजह बनेंगी। 15 जनवरी को मायावती का जन्मदिन है। इस दिन वो जो संदेश देंगी वही उनका आखिरी फैसला माना जाएगा। अगर उन्होंने इंडिया गठबंधन या अखिलेश यादव के नरमी दिखाई तो माना जा रहा है कि वो 2024 में करारा जवाब देने के लिए उतरने वाली हैं। तो यूपी के राजनीति में भूचाल आना संभव है। अगर तीसरा मोर्चा बनता है तो इंडिया गठबंधन के लिए सबसे बड़ा डेंट, सबसे बड़ा अगर धक्का कोई होगा तो तीसरा मोर्चा। इसलिए लगातार इंडिया गठबंधन की लीडिंग पार्टी कांग्रेस संपर्क में है बहन मायावती को। अखिलेश यादव भी जो हमलावर थे बहन मायावती को लेकर के, अब उनके सुर नरम हो चुके हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर बहन मायावती गठबंधन से दूर रहती है इंडिया के, और अगर यूपी में तीसरा मोर्चा बनता है तो दलित मुस्लिम वोट का जो समीकरण है सारे खेल खराब कर सकते हैं। इसलिए अब सबकी चाहत बनी हुई है इंडिया गठबंधन की सबसे पहली अगर पसंदीदा नेता हैं तो बहन मायावती, और इसी को लेकर के बसपा नेता भी बार बार मांग करें कि इंडिया गठबंधन में अगर शामिल होना है तो बहन मायावती को प्रधानमंत्री का चेहरा घोषित करना पड़ेगा। आपके क्या विचार हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि क्या इंडिया गठबंधन को बहन मायावती को प्रधानमंत्री का चेहरा घोषित करना चाहिए अगर भाजपा को 2024 चुनाव में
इंडिया गठबंधन हराना चाहती है। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चैनल को अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब कर रख लीजिएगा अगली खबरों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।